नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने पीसीबी के बैक पोर्शन के बारे में जानकारी हासिल की थी एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से। उसमें कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आईसीज कहाँ पे होती है, उनके क्या काम होते हैं, सर्किट डायग्राम के माध्यम से ये सब हमने जाना। आज हम इस वीडियो में जो पीसीबी है उसका फ्रंट पोर्शन, उसमें क्या क्या होता है उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हाँ, हम देखेंगे जैसा कि अभी पहले आपको बताया गया था इस मोबाइल बोर्ड के सर्किट के विषय में। इसके पहले हमने देखा कि इसके बैक एरिया में क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए थे। अब ठीक इसके फ्रंट साइड में हम देखेंगे कि क्या क्या है और ये इसके वर्क क्या क्या होते हैं। आप देखेंगे सबसे ऊपर ये बना हुआ है जो आप देख रहे हैं, टिप जो दिख रही है यहाँ पर, ये स्पीकर टिप कहलाती है। स्पीकर टिप मतलब जो हम स्पीकर जिससे हमें आवाज वगैरह सुनाई देती है, तो ये स्पीकर टिप होती है। बीच में आप देख सकते हैं ये जो लाइन लाइन टाइप की टिप बनी हुई है, ये डिस्प्ले टिप कहलाती है। इसके जस्ट नीचे साइड देखेंगे आप, कीपैड टिप कहलाती है। कीपैड मतलब जो भी आप कीपैड की बटन वगैरह यूज करते हैं उसकी ये सभी टिप वगैरह दी गई है। तो ये था आपके फ्रंट पैनल का वर्क। जो फ्रंट पैनल साइड आप देख सकते हैं कि ये चीजें मुख्य रूप से यूज की जाती हैं। सर कृपया एक बार और बता दें ये क्या क्या पोर्शन होता है। देख सकते हैं आप फिर से दोबारा, ऊपर साइड जो है स्पीकर टिप दी गई है। इसके जस्ट नीचे साइड आप देखेंगे इसके बाद डिस्प्ले टिप दी गई है। इसके और नीचे देखेंगे आप ये जो बनी हुई है ये कीपैड टिप बनी हुई है। यहाँ पर ये जो अंक वगैरह रहते हैं जैसे 1 2 3 मोबाइल नंबर डायल करते हैं हम, उसकी एक की वगैरह है। और इन की को किस साइड से यूज करते हैं, सामने से ही यूज करते हैं, सुनते हैं हम सामने से ही हैं, इसलिए इसका नाम फ्रंट दिया गया है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे नेक्स्ट दूसरे मोबाइल बोर्ड के लिए। दूसरा मोबाइल बोर्ड पीसीबी के सर्किट के विषय में जानेंगे। जो आप देख सकते हैं इसके जस्ट बाजू से एक और आपके सामने ब्लैक डायग्राम प्लस सर्किट दिख रहा होगा बोर्ड का, मोबाइल बोर्ड का। अब क्या होता है, एक से दो सर्किट जानने में कुछ चीजें अलग अलग हमें देखने मिलती हैं, अलग अलग थोड़ा जानकारियां मिलती हैं। इससे हमको और ज्यादा थोड़ा सा नॉलेजमेंट प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं एक ये बोर्ड है, इस बोर्ड में और पहले जो बोर्ड देखा था हमने उसमें कुछ डिफरेंस अपन को दिख रहा होगा। जैसे आप फिर से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से देखेंगे, ऊपर देखिए ये यहाँ पर स्पीकर टिप है। इसके जस्ट बाजू में जो लगी हुई है ये लाइन खींची हुई है, ये एंटीना टिप कहलाती है। इसके बाद यहाँ देखेंगे ये बैटरी कनेक्टर लगा हुआ है। इसके बाजू में देखेंगे आप ये वाइब्रेटर है। और बैटरी कनेक्टर के नीचे देखेंगे पीएफओ, जो कि पहले बात की गई थी नेटवर्क का पार्ट्स होता है। इसके ठीक दूसरा जो ब्लॉक बना गया है ये भी नेटवर्क सेक्शन का ही दूसरा ब्लॉक है, जिसमें हम नेटवर्क आईसी देख सकते हैं और साथ में क्रिस्टल वगैरह जो लगे हुए सपोर्टिंग के लिए नेटवर्क के, वह देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा एक नेटवर्क सेक्शन था। और पावर कनेक्टर जो बैटरी के लिए सपोर्टिंग के लिए होता है, जिसके बैटरी टच होकर के बोर्ड सर्किट ऑन होता है। और आप बाजू में देखें बैटरी, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाइब्रेटर कनेक्टर है। एक ये वाइब्रेटर ही लगा हुआ है। वाइब्रेटर का यूज क्या होता है, जैसे मोबाइल बोर्डों पे वाइब्रेशन होता है। जब भी किसी का फोन आता है तो फोन के दो रूप होते हैं। एक या तो वो रिंगटोन प्राप्त होती है हमको, ये तो वाइब्रेटर मोड पे चलता है। तो हम लोग या तो रिंगटोन पे रखते हैं या मोबाइल बोर्ड को वाइब्रेटर पे रखते हैं। तो उस समय वाइब्रेशन मोड पे जब हम रखते हैं तो ये वाइब्रेशन होना चालू हो जाता है। वाइब्रेशन का मतलब वो कंपन झंझनाहट होती है। तो यही वो वाइब्रेटर होता है जो बहुत ज्यादा स्पीड से घूमता है। एक प्रकार की मोटर ही है ये, जो कि 3 वोल्ट से चलती है ये। ठीक है ना। तो हमने देखा यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन, वाइब्रेटर और बैटरी कनेक्टर से संबंधित। और ऊपर आपने देखा स्पीकर टिप और एंटीना टिप की जानकारी प्राप्त की। ठीक है। अब हम इसके ठीक जस्ट नीचे पोर्शन पे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जस्ट नीचे के पोर्शन में आएंगे कि दूसरे ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है सर, कुछ हमें बता दें, आपने इससे पहले भी एक पीसीबी का बैक पोर्शन बताया था, उसमें भी अलग अलग सेक्शंस बताए हुए थे। हाँ। आपने दोबारा भी एक नई पीसीबी बताई और इसमें भी बैक पोर्शन में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ये दोनों पीसीबी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? अंतर ये होता है क्योंकि पहले जो पीसीबी तो क्या है, मोबाइल कई प्रकार के आते हैं और मोबाइल के सर्किट डायग्राम सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। और उनके पीसीबी में
काम वही होता है, सिग्नल वैसे ही मिलते हैं और उनकी वर्किंग पोजीशन ही वही बनती है, सिर्फ चेंज होता है तो ब्लॉक डायग्राम उनका चेंज हो जाता है, उनके कंपोनेंट थोड़ा चेंज हो जाते हैं किसी मॉडिफिकेशन करके। कोई एक काम करता था उसके माध्यम से दो दो तीन तीन काम करवाने लगते हैं, तो ये मॉडिफिकेशन होता रहता है। तो एक जो पहले हमने बताया था एक प्रकार का वो हमने जो जानकारी दी थी, ये जो बताया गया था ये ब्लैक एंड व्हाइट के बोर्ड के विषय में जानकारी दी गई थी। मोबाइल का ब्लैक एंड व्हाइट का बोर्ड था और अभी जो हमने जानकारी आपको दी है और जो आगे देते जा रहे हैं ये कलर मोबाइल के विषय में जानकारी है। तो हमने देखा ब्लैक एंड व्हाइट के बोर्ड के विषय में और कलर बोर्ड के विषय में कि क्या कुछ थोड़ा डिफरेंस हमको प्राप्त हुआ। बेसिक डिफरेंस क्या था दोनों सर्किट के बीच में, क्या बेसिक अंतर क्या था? बेसिक अंतर ये रहता है कि जैसे कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एडवांस कंपोनेंट नया सेट आ गया तो उनमें कुछ नई चीजें उसमें लाई जाती हैं। जैसे इसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स में वो कंपोनेंट विस्तार में कब ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो और जैसे नए बोर्ड आ गए तो उनमें वह चीज कम होकर के दूसरे कंपोनेंट्सों में वह चीज उस तरीके से डबल बेस पे काम करवा ली जाती है। और साथ में मेमोरी वगैरह में अंतर आ जाता है, फंक्शन में अंतर आ जाता है, रिंगटोनों में अंतर आ जाता है, डिस्प्ले में अंतर आ जाता है, जो कलर डिस्प्ले रिंगटोन अलग प्राप्त हो जाना, और भी नई नई कार्य प्रणालियां बन जाती हैं जैसे FM प्राप्त होना हमको, और भी जैसे नए नए सेट आते हैं कलर में, यदि मल्टीमीडिया में जाए तो MP3 है, कैमरा है, तो उस प्रकार से इनका मूवमेंट चेंज हो जाता है, उस प्रकार से सर्किट बोर्ड चेंज हो जाते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक एंड व्हाइट के बाद कलर में यही रहता है कि उसको नए तरीके से नए सर्किट जनरेट किया जाता है, नया सर्किट बनाया जाता है और नई एडवांस चीजें उस पर लाई जाती है, जिससे वो कलर के माफिक जो है उसका कलर बैकग्राउंड जो है उसका मतलब कलर डिस्प्ले प्राप्त हो और उससे संबंधित हमें सारी नई चीजें प्राप्त हो। इसमें क्या सेक्शन सेम होते हैं जैसे उस पुराने सेट में जो हमने देखा था उसमें जो सेक्शंस थे और इसमें जो सेक्शंस हैं, क्या सेम है या थोड़ा अंतर है? नहीं, सेक्शन तो ऐसा रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है। नेटवर्क सेक्शन जहां पर था इसमें भी वहीं पर है क्या? ये बात पहले भी कर चुके हैं कि जब भी ब्लैक डायग्राम होते हैं सभी ब्लैक डायग्राम अलग अलग टाइप के होते हैं, सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है, एक सा ब्लैक डायग्राम किसी मोबाइल बोर्ड का नहीं होता है, सब में अलग अलग डिफरेंस होता है। किसी का नेटवर्क सिस्टम ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का साइड में हो सकता है, कुछ चीजें उसमें लगी मिलेंगी, कुछ चीजें इसमें नहीं लगी मिलेंगी, कुछ एडवांस चीजें उस बोर्ड पे रहेंगी, कुछ एडवांस चीजें इस बोर्ड पे रहेंगी। तो ऐसा ये सर्किट बोर्ड में चलता है। तो क्या मोबाइल रिपेयरिंग करते वक्त क्या सर्किट डायग्राम हमारे सामने होना चाहिए इस मोबाइल का? हाँ, ये रहता है कि PCB बोर्ड हो गए या सर्किट बोर्ड हो गए हैं जिससे किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग करने में बड़े सावधानी से हम और उस चीज को पढ़ने या समझने के लिए आवश्यकता हमको उनकी पड़ती है ना। तो इस वीडियो में सर ने सविस्तार हमें समझाया कि कैसे दो PCB, एक ब्लैक एंड व्हाइट PCB का बैक पैनल था और एक कलर PCB का, कलर मोबाइल जो है उसकी PCB का बैक पैनल था, और एक फ्रंट पैनल भी हमने इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश की और सर ने इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक हमें समझाया। अभी कलर मोबाइल के PCB का निचला वाला हिस्सा जो है बैक पोर्शन में वो अभी बाकी है, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। नमस्कार।